वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। दरअसल आज सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत रत्न देकर लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचेंगे। माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति भवन में जो कार्यक्रम होना था वो बीते रोज हो चुका है और लालकृष्ण आडवाणी को उनका ये सम्मान देने के लिए खुद राष्ट्रपति उनके घर जाएंगे और उन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करेंगे। आडवाणी जी के स्वास्थ्य की वजह से उन्हें उनके आवास पर भारत रत्न देने का कार्यक्रम तय किया गया है और इस दौरान लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। और अब बात धार के भोजशाला में चल रहे सर्वे की। आज 10वां दिन है सर्वे का और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भोजशाला सर्वे करने के लिए पहुंच चुकी है। 10वें दिन का सर्वे शुरू हो चुका है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी इस दौरान मौजूद हैं। पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से किए गए हैं और ये देखिए, जब टीम भोजशाला के अंदर दाखिल होते हुए नजर आई है। 10वां दिन आज सर्वे का होने जा रहा है और सर्वे शुरू हो चुका है। दोनों ही पक्ष मौके पर मौजूद है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन करने का सिलसिला जारी और इस क्रम में बैतूल और दमोह में बीजेपी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। दरअसल बैतूल में बीजेपी प्रत्याशी दुर्गादास उइके ने अपना फॉर्म भरा और इसके बाद 4 अप्रैल को विधिवत दुर्गादास उइके नॉमिनेशन करेंगे। अभी जो फॉर्म भरा गया है वो दरअसल एक मुहूर्त को देखते हुए भरा गया है। वहीं दमोह में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी ने शुभ मुहूर्त का नामांकन दाखिल कर दिया है। राहुल सिंह ने अपने करीबी लोगों के साथ पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन के दौरान पार्टी पदाधिकारी मौजूद नहीं थे। लोकसभा प्रत्याशी राहुल लोधी संभवतः 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री के साथ पूरा नामांकन दाखिल करेंगे। और बीजेपी ज्वाइन कर रहे कांग्रेसियों पर बड़ा बयान पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने दिया। पके बेरों की तरह टपक रहे कांग्रेसी, ये एक बड़ा बयान गोपाल भार्गव का। गोपाल भार्गव भूपेंद्र सिंह के बाद गोपाल भार्गव का बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पके बेरों की तरह टपक रहे कांग्रेसी यानी कि कांग्रेसियों को बेरों की संज्ञा उन्होंने दे दी, वो पके हुए बेरों की। कोई नाराज नहीं हो रहा, ना कोई साइड इफेक्ट है, सब इफेक्ट है, इफेक्ट है, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से कांग्रेस के लोग शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है कि जैसे बेरी होती नहीं, पकी हुई बेरी, और हिलाते हैं तो बेर टपकते हैं, ऐसे टपक टपक के आ रहा है सर। ये देखिए, अच्छे दिन यही कहलाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम, अच्छी योजनाएं, लोगों का विश्वास और सबसे बड़ी बात भयग्रस्त लोगों का भय दूर करना। बात करेंगे जबलपुर की, जहां 2 मुस्लिम युवकों ने अपनाया सनातन धर्म। रमजान के महीने में मुस्लिम युवकों की घर वापसी की गई और हिंदू धर्म सेना ने इनकी घर वापसी कराई है। पूजा पाठ मंत्रोच्चार के बाद इनका नामकरण हुआ। हिंदू धर्म सेना 500 लोगों की घर वापसी करा चुकी है। और जशपुर में झारखंड से छत्तीसगढ़ नशीली ताड़ी की तस्करी करने वाले तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों के पास से पुलिस ने एक गाड़ी सहित 500 लीटर नशीली ताड़ी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों द्वारा एक वाहन में भारी मात्रा में अवैध रूप से नशीला ताड़ी को झारखंड से छत्तीसगढ़ में बेचने जिले के तपकरा की ओर आने की खबर मिली और इस खबर पर पुलिस झिली बेड़ना गांव के महुआ टोली चेकपोस्ट के पास नाकेबंदी की और इन तस्करों को गिरफ्तार किया गया। द्वारा आबकारी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मादक द्रव्य जैसे गांजा, ताड़ी, शराब। इसी अभियान के तहत जिला सिमडेगा झारखंड से पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ तस्करों के द्वारा अवैध रूप से ताड़ी का परिवहन किया जा रहा है। इस पर थाना प्रभारी तपकरा के द्वारा मुखबिर की सूचना पर इन्हें पकड़ा गया, जिनके पास से 500 लीटर अवैध ताड़ी, 3 आरोपी और एक
बोलेरो गाड़ी भी जब्त किया गया है और जब्ती के पश्चात इन तीनों आरोपियों को रिमांड में भेज दिया गया है और लगातार जसपुर पुलिस के द्वारा आबकारी और गांजा के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें सफलता मिल रही है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। और मुंगेली से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट मामले में एक्शन लिया गया। पोर्नोग्राफी वीडियो कंटेंट शेयर करने पर कार्रवाई की गई है। अलग अलग थाने में 17 मामले दर्ज किए गए। 11 आरोपियों पर धारा 67A 67B के तहत कार्रवाई हुई है। पुलिस ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मुंगेली से, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई के दौरान चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट मामले में एक्शन लिया गया है। कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल ड्राइव में सर्कुलेट करने वाले, शेयर करने वाले या फिर डाउनलोड करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एक पुलिस मुख्यालय से प्राप्त साइबर टिप लाइन के आधार पर कार्रवाई की गई है। ऐसे सभी व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध IT एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत FIR पंजीबद्ध किया गया है और इन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। टोटल ऐसे 11 व्यक्तियों के विरुद्ध कुल 17 प्रथम सूचना पत्र मुंगेली पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है। और खबर कवर्धा से, जहां शिक्षक की गंदी बात पर एक्शन लिया गया। अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को सजा मिली है। विशेष न्यायाधीश ने सुनाई है 20 साल की सजा। स्कूल की छात्रा के साथ गंदी हरकत की शिकायत पर यह एक्शन लिया गया है और कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने 20 साल की सजा का ऐलान कर दिया। शिक्षक की गंदी हरकत पर उसे यहां दंडित किया गया है। न्यायालय ने दंडाविधान के तहत 20 साल की सजा का ऐलान किया है। और इंदौर में गेर के दौरान लोगों ने मानवता की एक मिसाल पेश की। आपको बता दें कि राजवाड़ा पर गेर में लाखों लोग शामिल थे। इस दौरान एक एम्बुलेंस वहां फंस गई और आप ये देखिए कि एम्बुलेंस को फंसता देख तत्काल लोगों ने जगह बना दी और लाखों लोगों की भीड़ से 10 मिनट में एम्बुलेंस बाहर निकल गई। और उस दौरान की तस्वीर आप देखिए, जब गेर का आयोजन हो रहा था, देश दुनिया से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन जब एम्बुलेंस यहाँ से निकलना चाहिए तो आप ये देखिए किस तरीके से भीड़ ने रास्ता दे दिया। लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे और इतना आसानी से एम्बुलेंस को रास्ता मिल गया कि कुछ ही मिनट में लाखों के लोगों के बीच से एम्बुलेंस निकलकर अपने गंतव्य तक पहुंची। और ये एक न सिर्फ लोगों का कर्तव्य है रेनू, बल्कि ये लोगों ने अपने जो समाज के प्रति एक जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी का न सिर्फ निर्वहन किया बल्कि लोगों के लिए वो खुद मिसाल बने। और गेर में आनंद उत्सव में शामिल लोगों ने कुछ देर के लिए अपने आनंद उत्सव को रोका और लोगों को जो आगे वहां पर गेर का आनंद लेने आए थे उन्हें आगाह किया, चेताया कि आप मार्ग से हट जाएं, यहां आपातकाल वाहन जाने के लिए जगह बनाएं। और गेर का आनंद भी चलता रहा, साथ ही मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत ये क्षण, ये तस्वीरें सामने आई। तो आप भी उम्मीद है कि इससे जरूर सबक लेंगे। 2-5 मिनट बचाने के लिए किसी इमरजेंसी वाहन को ओवरटेक न करें। और मनेंद्रगढ़ में अचानक से मौसम का मिजाज बदला। जिले में कई जगह गरज चमक के साथ बारिश हुई। बारिश होने से मौसम में ठंडक हुई। कई दिनों से पड़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिली और बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। वहीं दूसरी तस्वीर बलरामपुर की है, जहां मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। बच्चों के जन्म पर माता पिता खुशियां मनाते हैं, लेकिन हरियाणा के रेवाड़ी में और खंडवा में एक परिवार ने जिस तरह से बच्चे के जन्म पर खुशियां मनाई वो देखने लायक है। ये रिपोर्ट देखिए। ढोलक की थाप पर थिरकता ये किन्नर, तस्वीर देखकर साफ हो जाता है कि घर में खुशियां आई हैं। हरियाणा के रेवाड़ी का ये सती कॉलोनी का शमशेर सिंह का घर है। कुछ दिन पहले बेटे का जन्म हुआ, घर में खुशी का माहौल है। लेकिन दादा शमशेर सिंह इतने खुश हैं कि किन्नरों को 15 लाख का प्लॉट देने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, ये भी भरोसा दिया कि कोई कमी होगी तो वो भी पूरी करेंगे। 29 तारीख को इनके घर में नाचने आई, बधाई मांगने आई, तो मेरे जजमान ने राजी होके पोते की खुशी में चाचा आपने क्या दिया,
नहीं आप बताओ। नहीं मैं नहीं बताऊंगी, आप अपने मुंह से बताओ। अच्छा 100 गज का प्लाट दिया। इनने 100 गज का प्लाट खुश होके पोते के ऊपर निछावर करके किन्नरों को दान करा है। 100 गज का प्लाट। एक प्लाट को क्या करेगी? अब खंडवा की तस्वीर देखिए। राजनी गांव में सलोनी और सौरभ के घर 5 साल बाद किलकारी गूंजी। बेटी का जन्म हुआ तो लक्ष्मी मानकर घर वालों ने एम्बुलेंस को दुल्हन की तरह सजाया। जिसने देखा वो हैरान रह गया। गांव में बेटी की अगवानी के लिए आतिशबाजी की गई, यही नहीं फूलों की बारिश भी की गई। हमारी शादी के 5 साल बाद डिलीवरी हुई और कन्या लक्ष्मी जी के रूप में प्राप्त हुई। हमें बहुत खुशी हुई इस चीज़ से कि हमारे घर में लड़की हुई है। बेटियों के जन्म को अभिशाप मानकर दुखी होने वालों के किस्से आज भी हैं, लेकिन अब लाडो को लाड लड़ाने वालों की संख्या भी कम नहीं है। तस्वीरें सुकून देने वाली तो हैं ही, साथ ही प्रेरक भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर राजनांदगांव से, जहां कांग्रेस से प्रत्याशी एक बार फिर सुर्खियों में है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल से कांग्रेस नेता रामकुमार शुक्ला ने डर लगने की बात कही है। दरअसल रामकुमार शुक्ला ने बघेल से जान का खतरा बताकर सुरक्षा की मांग की और यही नहीं, प्रशासन ने कांग्रेस ने रिवॉल्वर की मांग कर दी है और ऐसे में भूपेश बघेल अपनों के साथ ही बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। लोग हैं जो कांग्रेस में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल एक बार फिर अपने ही लोगों के निशाने पर हैं। बघेल के खिलाफ खड़गे को चिट्ठी लिखने वाले कांग्रेस नेता रामकुमार शुक्ला ने अब बघेल से अपनी जान को खतरा बताया है और अपनी सुरक्षा के लिए कलेक्टर को पत्र लिखकर लाइसेंसी रिवॉल्वर वापस मांगी है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए रामकुमार शुक्ला ने कहा कि उन्होंने बघेल के खिलाफ कई बयान दिए हैं, ऐसे में उन्हें डर है कि उन पर हमला हो सकता है। मैं इतने बाइट हो गए भूतपूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कि मुझे लगता है कि मुझ पे कुछ हमला हो सकता है, तो कम से कम मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करूं और वो लाइसेंसी रिवॉल्वर मैंने इसीलिए वापस मांगा है। रामकुमार शुक्ला के इस डर पर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस के ही नेता भूपेश बघेल पर आरोप लगा रहे हैं, जान का खतरा बता रहे हैं। चुनावी माहौल में बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया है। अजय चंद्राकर ने कहा कि बघेल खुद बोल चुके हैं कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है, यानी कांग्रेस आतंकी संगठन की तरह काम कर रही है और आतंकियों से रामकुमार शुक्ला को ही नहीं सभी को खतरा है। ऐसा है कि भूपेश बघेल जी ने जब कांग्रेस में स्लीपर सेल होने की बात की है तो स्पष्ट लगता है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में या देश में एक आतंकवादी संगठन की तरह काम कर रहा है और जिसको आतंकवादी संगठन के तौर पर काम कर रहा है उससे समाज को भी खतरा हो सकता है। सिर्फ रामकुमार शुक्ला तो आवाज उठाई है, हम समाज जीवन के जो लोग हैं उनको भी खतरा हो सकता है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। पार्टी में मची इस कलह के लिए कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, बीजेपी की चाल बता रही है। रायपुर से कांग्रेस उम्मीदवार विकास उपाध्याय ने कहा कि पार्टी ने राजनांदगांव से मजबूत उम्मीदवार दिया है और इसी वजह से बीजेपी हथकंडे अपना रही है। 5 से ज्यादा विधानसभा चुनाव लड़ने का काम जिन्होंने किया, क्या उनसे किसी को जान का खतरा रहेगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी की चाल है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि राजनांदगांव में एक मजबूत व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया। और छत्तीसगढ़ में जब मुख्यमंत्री थे तो पूरे देश में बात करते थे, अगर कहीं वो लोकसभा के सदन में पहुंच गए तो किस प्रकार से जनता के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे। अपने घर में मचे घमासान के लिए कांग्रेस भले ही बीजेपी को दोषी ठहरा रही हो, लेकिन कांग्रेस के ही कई नेता भूपेश बघेल और पार्टी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। रामकुमार शुक्ला ने कहा कि टिकट बंटवारे में भूपेश बघेल की चली है, उन्होंने अपने लोगों को एडजस्ट किया है, उन्होंने पार्टी पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है। जिस प्रकार से टिकट का वितरण हुआ है, 2-3 सीट जो वितरण माने टिकट बटी है, जो कि गुण दोष के आधार पर नहीं बटी है, ये सिर्फ ऊपर से अपना भूपेश बघेल जी की अभी चली है। उन्होंने ही अपने तरीके से अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए, जैसे दुर्ग से राजेंद्र साहू को एडजस्ट करने के लिए ताम्रध्वज साहू जी को महासमुंद भेज दिए, जबकि उनको महासमुंद से दुर्ग से लड़ाना था। उसी प्रकार से आपने देखे देवेंद्र यादव को दुर्ग का रहने वाला शख्स है, उसको आपने बिलासपुर भेज दिया। बिलासपुर में कुछ लोग आमरण अनशन में भी बैठे। तो ये सबको माहौल जो है एक
बिगाड़ रहे हैं, कांग्रेसी खुद अपना माहौल बिगाड़ रहे हैं। कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, ना कोई हमारे को। ये क्या है कि वो आजकल जो संगठन जो है उसी की सुनता है जो उनके आजू बाजू मंडराते हैं, उनके पास जाते हैं। हम को 2-3 बार गए, ऐसा नहीं कि हम सक्रिय कार्यकर्ता हैं। 1976 से मैं कांग्रेस में हूँ। श्यामा चंद्र जी के साथ मैंने 20 साल मैंने उनके साथ रहा, उनसे कंधे से कंधे मिला के चला, प्रदेश में महामंत्री रहा, पर कभी ऐसा वातावरण मैंने नहीं देखा कि किसी भी कार्यकर्ता का इतना मैंने अवहेलना नहीं देखा मैंने। राजनांदगांव से बस्तर तक, सरगुजा से बिलासपुर तक कांग्रेस में घमासान मचा है। यहां कांग्रेस उम्मीदवारों का विरोध उनकी ही पार्टी में हो रहा है। बघेल और लखमा के खिलाफ खड़गे को पत्र लिखा जा चुका है। सरगुजा में टिकट न बदलने पर कार्यकर्ता इस्तीफे की बात कह रहे हैं। बिलासपुर में तो देवेंद्र यादव के खिलाफ एक कांग्रेस नेता अनशन पर बैठ गए। अब बघेल से जान के खतरे की बात कहकर रामकुमार शुक्ला ने फिर यह बता दिया कि कांग्रेस में कलह जोरों पर है। चुनावी दौर में कांग्रेस में दंगल छिड़ा है। बीजेपी के लिए और खुशी की बात क्या हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दुर्ग में भूपेश बघेल ने रामकुमार शुक्ला के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रामकुमार से कभी कोई विवाद नहीं रहा। वो क्या कर रहे हैं मतलब नहीं, उनको पैसे चाहिए इसलिए ये सब किया जा रहा है। दरअसल भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले को लेकर पलटवार किया है और भूपेश बघेल पर आरोप लगाए गए थे। आरोप ये लगा था कि उनके द्वारा अगर कोई बयान दिया जाता है तो भूपेश बघेल या उनके समर्थक हमला कर सकते हैं। दरअसल भूपेश बघेल से रामकुमार ने खुद को खतरा बताया है और भूपेश बघेल ने इस पर पलटवार किया है कि उनको पैसे चाहिए, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। चूंकि लाइसेंसी रिवॉल्वर की उन्होंने अपनी मांग की थी, चूंकि जिस तरह से अभी चुनाव चल रहे हैं ऐसे में आदर्श आचार संहिता के प्रभाव में होने की वजह से ये जितने भी हथियार हैं वो थाने में जमा कराने होते हैं। लेकिन रामकुमार ने स्पेशल परमिशन मांगी है कि उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर उन्हें वापस मिल जाए तो उचित रहेगा, चूंकि उन्हें बघेल से खतरा है। और रामकुमार ने भूपेश बघेल से खुद को खतरा बताया है, जबकि भूपेश बघेल ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें पैसे चाहिए, वो इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। रामकुमार से कभी कोई विवाद नहीं रहा। वो क्या कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि उन्हें शायद पैसे चाहिए इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। ऐसा भूपेश बघेल का बयान भी सामने, आपको बयान भी सुनवाएंगे। दरअसल ये जो विवाद है ये रामकुमार और भूपेश बघेल के बीच अब बढ़ता जा रहा है। उसमें क्या वो पैसों चाहिए इसलिए उसको कह रहा है। रामकुमार शुक्ला से कभी कोई विवाद नहीं। और अब बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाएंगे राशिफल। मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपका अपना आचार्य विनोद शर्मा और हाजिर हूं आपके राशिफल के साथ। आज है चैत्र मास, कृष्ण पक्ष चल रहा है, षष्ठी तिथि है, 31 मार्च का दिन है और रविवार भी है। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वालों, आज प्रसन्न हो जाइए। आज आपके बॉडी, माइंड और सोल तीनों में एक हार्मनी रहेगी। आज मेडिटेशन करने से आपको खूब लाभ मिलेगा। सारे काम छोड़ के मेडिटेट कीजिएगा। आज आपका शुभ रंग है नेवी ब्लू और शुभ अंक है 1। याद रखें, सही व्यक्ति का कंधा जीवन के हर बोझ को हल्का कर देता है। जरूरत है सही व्यक्ति को पहचानने की। आगे बढ़ते हैं वृष राशि की तरफ। वृष राशि वालों, आज कुछ नया हासिल करने का दिन है। आज घर में, ऑफिस में, सब जगह आपके काम की तारीफ होगी। आज शुभ रंग है ब्लू और शुभ अंक है 2। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि वालों, सावधान, आज आपके भोलेपन का कोई फायदा उठा सकता है। इससे बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 3। याद रखें, मोह या अटैचमेंट अधिक हो जाए तो सामने वाले व्यक्ति की बुराई नहीं दिखती, और घृणा या हेट अधिक हो जाए तो सामने वाले की अच्छाई नहीं दिखती। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, आज किसी बुजुर्ग से आप आशीर्वाद लीजिए, बड़ों से
दिया गया आशीर्वाद और उनकी सलाह आपको आज धोखे से बचाएगी। आज के लिए आपका शुभ रंग है ग्रे और शुभ अंक है 9। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि वालों, आज स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा दिन है भाई, प्रसन्नता से भर जाइए। आज फाइनेंशियल गेन भी होने वाले हैं। शुभ रंग है पिंक और शुभ अंक है 5। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आज आप अपने शुभ चिंतकों के साथ समय बिताएं, ये आपको मेंटल हीलिंग देगा, आपकी आत्मा में नए जोश को भरेगा। प्रेम संबंधों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आज के लिए शुभ रंग है मैरून और शुभ अंक है 5। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों, जीवन साथी की पुरानी गलतियों को भाई अब छोड़ भी दीजिए, उन्हें माफ कीजिए। आज का दिन रिश्ते को मजबूत करने के लिए और नई शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। शुभ रंग है आसमानी और शुभ अंक है 4। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस, सितारा बुलंद है। घर के लिए कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो मूड फ्रेश है, दिन अच्छा है, खर्च करेंगे, लाभ होगा। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, आज जरा वाणी पर संयम रखिएगा, तोल मोल के बोलिएगा, किसी को अपने मन का सीक्रेट ना बताइएगा। शुभ रंग है मैरून और शुभ अंक है 3। आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि वालों, आज ऑफिस में आपको कोई परेशान करेगा, कोई जेलस कर रहा है ऑफिस में आपसे, तो लेकिन आपको किसी की बात पे कुछ रिएक्ट नहीं करना है। समय ऐसे लोगों को खुद ही जवाब देगा, आपको याद रखना है। शुभ रंग है हल्का हरा और शुभ अंक है 7। कुंभ राशि वालों, आज भविष्य को लेकर कोई योजना जरूर बनाइएगा, बेहद लाभ होगा। अपनी मां के पैरों को छू के घर से निकलिएगा, आपके लिए सफलता के द्वार खुल जाएंगे। शुभ रंग है ब्राउन और शुभ अंक है 5। काल पुरुष की अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों, आज आप अपनी सोच को, अपने दिल को बड़ा रखें। बड़ा दिल करने से ही बड़े द्वार खुलते हैं सफलता के। किसी उच्च अधिकारी की सलाह से आपको तरक्की के नए द्वार मिलेंगे। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 6। आज याद रखें कि डाउट या संदेह मुसीबतों के पहाड़ों का निर्माण करता है और विश्वास या फेथ उन पहाड़ों में से भी रास्ते निकाल देता है। तो यह था आज का आपका राशिफल। कल नए राशिफल के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक अपना और अपनों की सेहत का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, जल्द लौटते हैं।